हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानगढ़ में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपनी क्लास रहेगी ओल्ड पेपर जो आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा पूछे गए हैं उनमें आए हुए सवालों को हम हल करेंगे। तो जिसकी एक क्लास पहले हो चुकी है हमारी, आज अपनी दूसरी क्लास होगी। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी क्या पूछा गया है आपसे, शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो किस वाद्य यंत्र से है, सारंगी वाद्य यंत्र से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, मथुरा, उज्जैन। तो जयसिंह द्वितीय ने किस जगह पर वेधशाला नहीं बनवाई थी, आगरा में नहीं बनवाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूपायन संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर एक है बोरुंदा, ऑप्शन नंबर बी है बगरू, ऑप्शन नंबर सी है बदनौर, ऑप्शन नंबर डी है बूंदी। तो रूपायन संस्थान कहाँ पर है, बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बोरुंदा जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। यानी जाबालीपुर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं जालोर, सिरोही, नागौर और जैसलमेर। तो जाबालीपुर के नाम से किसे जाना जाता है, जालोर को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित लोक देवता और उनके मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है। यानी कौन सा गलत है आपको बताना है। तो तेजाजी परबतसर नागौर सही है, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा ये भी सही है, बाबूजी कोलू गांव फलोदी ये भी सही है, तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। ये सवाल काफ़ी बार पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। तो गोडवाड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है, जालौर जिले में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। किसने की थी, यानी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की थी। तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस चित्रकला शैली में नारियों को यानी स्त्रियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो कौन सी चित्र शैली में दर्शाया गया है, कोटा चित्र शैली में दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। यानी किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो कौन थी वो, जानकी देवी बजाज थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया था। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो जो बूंदी में स्थित रंग महल है जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया था, राव
छत्रसाल ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य और साहित्यकार के युग में से असंगत छाटिए। तो राज प्रकाश किशोर दास ने लिखा है, ये भी सही है। पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी ने लिखा है, सही है। अमर सागर पंडित जीवाधर ने लिखा है, ये भी सही है। तो राज वल्लभ महाराणा कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? काफी अच्छा प्रश्न है ये भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? स्वांग से है, यानी स्वांग रचते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरासिया, अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो किस अवसर से जुड़ा हुआ है? किस अवसर से जुड़ा है प्यारे विद्यार्थियों? विवाह से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? कहाँ प्रचलित है प्यारे विद्यार्थियों? मांडल भीलवाड़ा में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा के द्वारा। इसके द्वारा राव जोधा के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी, यानी महकमा खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महाराणा शंभू सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? करौली जिले में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक है, ऊब छठ हल छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी घुटला श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? चरणदासी संप्रदाय से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे था? तो श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? फट चित्रण से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया? वह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का सर्वप्रथम उपयोग किस वर्ष में किया है? वह है, तो कौन से वर्ष में किया? 1976 में किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से अधिक होती है तो प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। तो कितने परसेंट होती है? 50% होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी ये भी। तो रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। तो केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमन, ओस और बोरो किस फसल से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमन, ओस और बोरो किस फसल से संबंधित है? तो किस फसल से संबंधित है? चावल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, बेरन तथा नारकोंडम क्या है? तो बेरन भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु शिखर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों भी। मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु शिखर कौन सा है? शिलोंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 548 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी है गंगा, ऑप्शन नंबर सी है सतलज, ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। यानी कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।